हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्वीट ब्लड। ये स्टोरी है एक वेम्पायर गर्ल की जिसकी एज है 180 इयर्स और असल में ये लड़की हाफ वेम्पायर है क्योंकि इसके फादर वेम्पायर थे और इसकी मदर ह्यूमन, और वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती है। इसलिए वो अपनी ग्रेजुएशन होने तक का इंतजार कर रही है ताकि उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। और एक बात और, मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो स्टूडेंट्स को जो कि एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़े हुए थे। अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे म्यूरू युनसू से कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल के फर्स्ट डे से ही पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक पोएम भी लिखी हुई है। और यहाँ पे युनसू चुपचाप से उसकी बातें सुन रही थी। फिर युनसू उसकी तरफ जाती है और उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्वीट हो। और यहाँ पे वो कह रहा था कि क्या मेरा परफ्यूम। पे युनसू उसके गर्दन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम काफी डिलीशियस हो। और यहाँ पे वो उसे किस कर लेती है। पर असल बात तो ये है कि ये सब म्यूरू का सपना था और यहाँ पे उसका दोस्त उसे काफी देर से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर म्यूरू है कि अपने सपनों में ही खोया हुआ था। यहाँ पे वो कहता है कि क्या मिड ब्रेक हो चुका है, पर यहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि नहीं, अभी छुट्टी का टाइम हो रहा है। पर तभी उसकी नजर युनसू पे पड़ती है और वो मन में सोचता है कि जब से मैं युनसू की क्लास में आया हूँ तब से मुझे काफी अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसे घर जाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। पर रास्ते में उसे युनसू दिखती है और वो देखता है कि उसे एक गाड़ी लेने आई थी। यहाँ पे गाड़ी में उसे कोई जबरदस्ती बिठा रहा था, पर यहाँ पे उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो पुलिस को भी कॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें युनसू को गाड़ी के अंदर उसके डैड के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पे उसके डैड उसे बता रहे थे कि आज की जो डील होने वाली है वो 1 बिलियन की होगी। यहाँ पे युनसू कहती है कि आपने उस वाइन को चेंज कर दिया था, पर यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम भी तो यही चाहती होगी कि तुम भी उस इटालियन वाइन को टेस्ट कर पाओ। पर असल में बात यह है कि अब वेम्पायर 21st सेंचुरी में ह्यूमन का ब्लड्स नहीं पीते, वो वाइन में मिक्स करके उन सबका यूज करते हैं। यहाँ पे युनसू उसके डैड से कहती है कि आप मेरे स्कूल क्यों आए हो, मैंने तो आपको कहा था कि आप मेरे स्कूल कभी नहीं आएंगे। पर यहाँ पे उसके डैड उसके जवाब में कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुमने इतना ज्यादा समय स्कूल में बिता दिया। और यहाँ पे युनसू उसके डैड कहती है कि आप अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा जो कि आपने मुझसे किया था कि ग्रेजुएशन के बाद अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक वाइन की बोतल खोल के कहता है कि ये नेपोलियन वाइन इंस्टेंट वाइन से काफी ज्यादा अच्छी है और इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है। यहाँ पे युनसू टेस्ट को काफी अच्छी तरीके से समझ सकती थी, इसलिए उसके डैड इस बात का फायदा उठाते थे। वो जब भी कोई नई वाइन थे तो युनसू को उसे टेस्ट कराते थे, पर यहाँ पे युनसू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ये वाइन किसी एक ही बंदे के खून से बनाई गई है और उसका ब्लड ग्रुप ओ था। ये वाइन काफी टेस्टी और रिफ्रेशिंग थी, पर इसे ज्यादा नहीं पिया जा सकता क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। पर यहाँ पे युनसू बस ये सोच रही थी कि एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं और इन सब से मुझे छुटकारा मिले। यहाँ पे एक लड़का कहता है कि बिल्कुल ठीक, क्योंकि नेपोलियन का भी ब्लड ग्रुप ओ था। यहाँ पे मोरू उस कार का पीछा करते हुए वो यहाँ पे भी पहुंच चुका था और यहाँ पे वो अचानक से साइकिल से गिर जाता है और यहाँ पे उसे चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है और उसी खून की वजह से युनसू को उसके खून की महक आने लगती है और वो भी खून किसी ऐसे का जो कि अभी जिंदा है। और यहाँ पे युनसू सोच रही थी कि ये खुशबू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे युनसू के फादर उससे कुछ पूछ रहे थे और यहाँ पे युनसू परेशान थी, अगर मुरो को इन सब ने पकड़ लिया तो वो उसे मार देंगे। यहाँ पे वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे युनसू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी अरसे बाद मैंने ब्लड को स्मेल किया है। और यहाँ पे वो स्मेल जो उसे आ रही थी वो मोरो के खून की थी। यहाँ पे युनसू उससे कह रहे थे कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये खून नेपोलियन का है और नेपोलियन का ग्रुप ओ नेगेटिव था, पर इस वाइन का टेम्परेचर सही नहीं था जिसकी वजह से वाइन खराब हो चुकी है। और यहाँ पे वो अपनी बात बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे भूख लग रही है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ पे उस वाइन का ओनर उससे कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, ये वाइन तो अच्छी ही है। यहाँ पे युनसू के डैड भी कहते हैं कि मुझे भी इसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी खट्टी आ रही थी। यहाँ पे युनसू मन ही मन में कह रही थी कि मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मैंने डैड का ध्यान कहीं और लगा दिया। यहाँ पे दरवाजे के बाहर मोरू बोर्ड को रीड कर रहा था जिसके ऊपर वॉयलेट ब्लड बार लिखा था, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि युनसू वहां से बाहर आती है और उसे लेके वहां से भागने लगती है। पर यहाँ पे युनसू के डैड को खून की मिट्टी से स्मेल आने लगती है। वो यहाँ पे इन बाकी सबसे पूछता है कि क्या किसी और को ये स्मेल नहीं आ रही, पर यहाँ पे
उन्हें लगता है कि शायद ये उनका वहम हो सकता है। यहाँ पे युनसु मोरू को लेकर भाग ही रही थी कि कोई और उन्हें देख रहा था और उस लड़के के हाथ पे एक क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। यहाँ पे मोरू युनसु से कहता है कि तुम काफी तेज भागती हो और यहाँ पे वो उसे ये भी बताता है कि उसने पुलिस को फोन किया था पर अब हम सेफ है क्योंकि हम भागते हुए काफी दूर आ चुके हैं। मैंने वो वाइन नहीं पी इसलिए मुझे मोरू का खून अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे युनसु उसके हाथ की तरफ देख के सॉरी कहती है पर यहाँ पे मोरू कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा। यहाँ पे युनसु उसके हाथ को अपने मुंह के पास ले जाके उसे स्मेल करती है और उसे पीने की कोशिश करती है और कहती है कि काफी स्वीट है। और यहाँ पे वो युनसु खुद ही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वो मोरू के गर्दन के पास जाती है पर कुछ करने से पहले वो उसे किस कर लेती है। और यहाँ पे मोरू ने जैसे कि ये पहले ही देख लिया था अपने सपने में कि युनसु उसे किस करेगी और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। तो ये तक थी स्वीट ब्लड एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 और ऐसी ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।